चलिए इस वीडियो में बात करते हैं गिट की। और गिट में हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर थे स्टेजिंग एनवायरनमेंट और कमिट, इसको देखा था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा जो हम लोगों के पास अगला जो टॉपिक है वो है गिट हेल्प। गिट हेल्प का मतलब ये होता है कि गिट में बहुत सारे कमांड होते हैं, वो कमांड कैसे यूज किए जाते हैं, क्या काम होता है, कौन कमांड्स क्या क्या काम कर सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग जान सकते हैं हेल्प की मदद से। तो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें यही सब दिया हुआ है। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल रिमेंबरिंग कमांड्स और ऑप्शंस फॉर कमांड्स यू कैन यूज़ गिट हेल्प। तो यही बता रहा है कि अगर आपको कमांड याद नहीं है और रिमेंबर करने में दिक्कत हो रही है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हेल्प कमांड का इस्तेमाल करिए और इसके ज़रिए आपको सारी जो कमांड होते हैं उनके बारे में डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, देयर आर कपल ऑफ डिफरेंट वेज यू कैन यूज़ द हेल्प कमांड। तो हेल्प कमांड को आप कुछ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला तरीका है लिखा हुआ है, ये गिट आप लिखते हैं, उसके बाद जिस भी कमांड के बारे में आपको जानना है और भी डिटेल, तो यहाँ पर आप कमांड का नाम देते हैं और उसके बाद यहाँ पर डैश हेल्प लिखते हैं। इससे क्या होता है, इट डिस्प्लेस द अवेलेबल ऑप्शन फॉर द स्पेसिफिक कमांड। पर्टिकुलर कमांड के लिए जितने भी अवेलेबल ऑप्शन होते हैं वही आपके सामने से आ जाते हैं। और ये है गिट हेल्प ऑल, ऐसे करके लिखते हैं, सारे जो कमांड होते हैं उनकी सारे डिटेल ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए थे किस तरीके से आप किसी भी कमांड के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। और या फिर ये दूसरा तरीका है कि सभी कमांड के बारे में आप जानना चाहते तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, अपना गिट बैश ओपन कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग PWD का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं हमारी पोजीशन कहाँ पर है। तो हम लोग सी के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर अरविंद नाम के फ़ोल्डर में हैं और इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो प्रोजेक्ट हमारा था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी के अंदर हमें जाना है जहाँ पर गिट रिपोजिटरी बनी हुई है। इसके अंदर जाने के लिए हम लोग CD का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम लोग CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब जो हमारी पोजीशन थी अरविंद नाम का फ़ोल्डर था, वहाँ से हम लोग इस माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहते हैं। तो हमें लिखना पड़ता है CD और यहाँ पर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट फ़ोल्डर नेम, ठीक। अब इंटर किया तो हम लोग इसी के अंदर आ गए हैं। इसकी पहचान कैसे है कि हम लोग इसके अंदर आ गए हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग PWD इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो करेंट डायरेक्टरी हमारी कौन सी हो गई, अरविंद के अंदर जो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम लोग आ गए, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ से LS का इस्तेमाल करते हैं और -A का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि पता चल जाए कि इसके अंदर गिट रिपोजिटरी बनी हुई है कि नहीं, ठीक। तो देखिए गिट रिपोजिटरी बनी हुई है अंदर और ये फाइलें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, 3-4 फाइलें हैं, ये फ़ोल्डर भी बना हुआ है, एक फ़ोल्डर भी पड़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 फ़ोल्डर है, एक गिट रिपोजिटरी वाला, एक न्यू फ़ोल्डर, और यहाँ पे 3 फाइलें हैं मौजूद हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखते हैं गिट और अगर हेल्प लिखते हैं और यहाँ पे $ऑल, तो आप देखेंगे गिट से संबंधित सारे कमांड आपके सामने आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ये देखिए ऊपर से नीचे तक सारे कमांड ये यहाँ से है, ये देखिए सब लिखा हुआ है, ये कमांड है और ये हैं, ये सारे कमांड है, डिफरेंट टाइप के कमांड है। इसके बाद ये वाला कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे देखते हैं कि किसी ये बताता है कि इस कमांड के बारे में आपको मदद चाहिए कि ये कमांड पर्टिकुलर कमांड कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो कमांड लिखा है इसकी जगह पर हम लोग कमांड लिख सकते हैं, जैसे कि कमिट है, कमिट के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो इस तरीके से हमें लिखना चाहिए गिट कमिट, यहाँ पर मतलब कमांड जिसके बारे में आपको मदद चाहिए, और यहाँ पर डैश हेल्प। तो इस तरीके से सारा डिटेल दिया हुआ है कि इसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं कैसे कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि -F है, -F है, -F, तो इसका मतलब होता है रीड मैसेज फ्रॉम द फाइल से मैसेज पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। Q है, V है, ये सब, और इसके आगे जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, V से वर्बोल्स, ये शॉर्ट फॉर्म है फाइल के लिए, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये चीज़ें और ये बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आपने इस तरीके से लिखा तो उसका ये मतलब है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो क्या काम करते हैं, इसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं हम लोग। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल के देखते हैं, इसको इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा डिटेल आ गया कि किस तरीके से ये जो
कमिट कमांड है, इसके बारे में डिटेल आ गई कि कौन कौन से इसमें ऑप्शन हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये वही चीज़ें दिखा रहा है ये सब। और यहाँ पर भी वही सब दिया हुआ है। इनका कैसे इस्तेमाल करना आगे आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे हम लोग इसको कवर करेंगे। और ये दिया है कि इसकी जगह पर आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल डैश हेल्प। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि सारे कमांड के बारे में आपको जानना है, तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे गिट हेल्प और आल। ठीक, इस तरीके से आपके सामने सारे कमांड आ जाएंगे अगर आप इसको लिखते हैं। ये सारे कमांड हैं, तो यहाँ पे इसको करके देखते हैं, इंटर करते हैं, तो ये देखिए सारे कमांड आ गए आपके सामने। ये पूरे कमांड की लिस्ट आ गई। ऐड क्या काम करता है, ऐड फाइल्स कंटेंट्स टू द इंडेक्स, ये सब है। अब यहाँ से आप यहाँ पे अगर फंस गए हैं तो इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, Shift+G टू जंप इन एट द एंड ऑफ द लिस्ट एंड Q टू एग्जिट। तो Shift+G को इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो आप एंड में आ गए, और एंड में आ गए उसके बाद अगर आप Q करते हैं, Q से क्यूट, ठीक है, तो लिस्ट से आप बाहर आ गए। Q को प्रेस किया तो लिस्ट से आप बाहर आ गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सारी आपकी लिस्ट आ गई थी, टोटल जो कमांड थे, मेन जो कमांड थे वो। तो यही सब है इसमें दिया हुआ था, किस तरीके से आप कमांड के बारे में अगर मदद चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, कमांड कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। गिट, उसके बाद यहाँ पर कमांड का नेम, उसके बाद ये डैश हेल्प या माइनस हेल्प। ठीक, इस तरीके से लिखना है आपको। और टोटल कमांड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके अलावा गिट रेफरेंस भी है, तो ये गिट रेफरेंस है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे बुक के बारे में आपको जानना है कि गिट से संबंधित कोई बुक है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रो गिट नाम की एक 2014 की बुक है, तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं गिट के बारे में तो यहाँ से पढ़ सकते हैं।